साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा का तूफान। आखिरी ओवर में दिलाई रविंद्र जडेजा और रिंकू सिंह ने टीम इंडिया को शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके चलते टीम इंडिया ने बेहद ही रोमांचक मैच में आखिरी ओवर में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका की टीम को। साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रेजा हेंड्रिक्स, तो उनके साथ थे मैथ्यू ब्रैडजी। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की। पहले ओवर में शानदार 2 चौकों के साथ रेजा हेंड्रिक्स ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, जहां पर एक कट शॉट तो वह एक बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में मैथ्यू ब्रैडजी के बल्ले से भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली और उन्होंने भी कई कमाल के शॉट खेले, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया हुआ चौका भी उनके इस खाते में जुड़ा, जहाँ पर बेहतरीन शॉट उन्होंने खेला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर में ही टीम के स्कोर को 30 रनों के पार पहुंचा दिया और शानदार शुरुआत दे दी यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को। और एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों पर पावर प्ले में ही ये दोनों बल्लेबाज भारी पड़ते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और शानदार चौका देखने को मिला रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से, लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलना चाहते थे ब्रैडजी, लेकिन यहाँ पर अपना कैच सीधा वो शुभमन गिल के हाथों में थमा बैठे और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई अर्शदीप सिंह ने। और कमाल की बल्लेबाजी करे ब्रैडजी को पेवेलियन भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम ने भी अपनी पारी का शानदार आगाज किया 2 बेहतरीन चौकों के साथ और पावर प्ले में एक बार फिर 61 रनों तक पहुंच गई साउथ अफ्रीका की टीम, यानी कि बड़े स्कोर की नींव साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले में ही रख दी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले के बाद भी इन बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। एक तरफ से एडन मार्करम तो दूसरी तरफ से रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले और दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और टीम का स्कोर 11वें ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंच गया, यानी कि दोस्तों अब बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम। तभी एक और कमाल का शॉट खेलते हुए यहां पर कमाल का छक्का जड़ दिया एडन मार्करम ने। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतकों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी यहां पर मोहम्मद सिराज ने और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को पेवेलियन भेजा, जिन्होंने 43 रनों की शानदार पारी खेली। तो इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपना खाता ही एक बेहतरीन छक्के के साथ खोला, लेकिन इसके बाद दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया रेजा हेंड्रिक्स ने। कमाल की बल्लेबाजी की इन्होंने और 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद भी इनके बल्ले से कमाल के शॉट निकलते हुए नजर आए, जहां पर एक बार फिर इन्होंने शानदार तरीके से गेंद को वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आखिरी ओवरों में जहां बेहतरीन बल्लेबाजी करने की जरूरत थी साउथ अफ्रीका की टीम को, लेकिन वहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार वापसी की और यहां पर टीम इंडिया को एक और सफलता मिली। शानदार बल्लेबाजी कर रहे रेजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में 57 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स ने आते हुए आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी डेविड मिलर ने भी बताई और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई मात्र 17 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीका की टीम को एक बार फिर बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा दिया और भारतीय टीम के सामने 196 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई साउथ अफ्रीका की टीम। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही एक कमाल के स्कूप शॉट के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर दूसरे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक फ्लिक शॉट के जरिए अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया शुभमन गिल ने भी। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और शॉट गेंद पर कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने
लॉन्गॉन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो कुछ ऐसा ही कमाल का शॉट एक बार फिर शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया और टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी करे शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर 58 रनों के स्कोर पर लगा। शानदार बल्लेबाजी करे थे शुभमन गिल, लेकिन वो आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने कट शॉट के जरिए एक और बेहतरीन चौका बटोर लिया। तो वहीं पर दूसरे छोर से उतरे तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का चौका पॉइंट की तरफ लगाया और अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिले इन बल्लेबाजों के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शॉर्ट गेंद पर 1 बाउंस शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए तिलक वर्मा। वहीं पर भारतीय टीम का स्कोर अब 90 रनों तक पहुँच गया था 10वें ओवर की समाप्ति तक। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में एक और झटका लगा, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अपना कैच मार्को येंसन को थमा बैठे। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आते ही बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही, जबकि तिलक वर्मा दूसरे छोर से कमाल कर रहे थे। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद पर शानदार कट शॉट के जरिए सीधे गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुँचाने में वो कामयाब हुए और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए तिलक वर्मा, जहां पर उन्होंने विलियम्स की गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और कमाल का स्कूप शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 40 रनों पर पहुंच गए थे तिलक वर्मा। लेकिन इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने दूसरे छोर से एक और अपना फेवरेट सुपला शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को मार्को येंसन ने पेविलियन भेजने में यहां पर कामयाबी हासिल की। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन यहां पर 41 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोस्तों अब सारी जिम्मेदारी भारतीय टीम की तरफ से आ चुकी थी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के ऊपर, क्योंकि पेविलियन लौट चुके थे अब तिलक वर्मा। वहीं पर दोस्तों रिंकू सिंह ने आते ही एक रिवर्स स्वीप के जरिए बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। एक कमाल का चौका उनके बल्ले से निकला हुआ था। रिंकू सिंह ने साफ बता दिया कि वो अपनी बेहतरीन फॉर्म को यहां भी जारी रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतरीन चौका स्वीप शॉट के जरिए सूर्य कुमार यादव ने भी खेला और भारतीय टीम का स्कोर अब 16 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रनों तक पहुँच गया। यानी कि मुकाबला जीतने के लिए अब बचे हुए 4 ओवर में टीम इंडिया को 46 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो अपना कैच मार्को येंसन को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा और यहां पर सूर्य कुमार यादव पेविलियन लौटे। सूर्य अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन चूक गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस मुकाबले में जितेश शर्मा से पहले रविंद्र जडेजा को भेजा गया, तो उन्होंने 17वें ओवर में आते ही पहली गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक दे दी रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का लॉन्गॉन के ऊपर से देखने को मिला रविंद्र जडेजा के बल्ले से। यह भी कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इस ओवर में एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए रिंकू सिंह भी। वहीं पर मुकाबला आखिरी 2 ओवर में आ चुका था, जहां पर भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीका के पास मौका था 2 विकेट झटकाकर मुकाबले को पलटने का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वां ओवर डालने आए मार्करम ने इस मुकाबले को ही पलट दिया। पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे रिंकू सिंह, लेकिन कामयाब नहीं हुए। रिव्यू जरूर लिया था यहां पर साउथ अफ्रीका ने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ।
इसके बाद इस पूरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन एक भी बल्लेबाज कामयाब नहीं हुआ और रविंद्र जडेजा और रिंकू सिंह इस 19वें ओवर में मात्र 6 ही रन बटोर पाए, जिसके चलते अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने उतरे मार्को यंसन, तो उनकी पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने कमाल का शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दूसरी गेंद पे एक बार फिर यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश थी, लेकिन एक बार फिर गेंद पर चुके वो और वन बाउंस सामने की तरफ कमाल का चौका रविंद्र जडेजा ने चढ़ दिया। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन मिला और अब 3 गेंदों पर 11 रन आ चुके थे। तभी दोस्तों चौथी गेंद पे एक बार फिर यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह ने कमाल का शॉट खेलते हुए साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 3 ही रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों 5वीं गेंद जो कि एक शॉर्ट गेंद थी, जिस पर शानदार तरीके से कमाल का चौका जड़ दिया यहाँ पर शॉर्ट फाइनले के ऊपर से और टीम को जीत दिला दी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने। और भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल करते हुए एक गेंद शेष रहते हुए भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया की ये बेहद ही रोमांचक जीत कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।